मैं CK यादव लॉ बिम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ LLB की 6 सेमेस्टर की सेकेंड पेपर क्रिमिनोलॉजी। सेकेंड पेपर में हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है, क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि 6 सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के लिए सभी बच्चे अपना प्रिपरेशन कर सकें। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो आपके कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। बहुत ही मेहनत के साथ रात भर जा कर के मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है और इसे बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक से आप देखिएगा और अच्छे समझिएगा और आपको कंटेंट या PDF के रूप में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 10 रुपये पेड करने होंगे, अन्यथा आपको यह PDF नहीं मिल पाएगा। आप इसी से ही अपना नोट्स बना सकते हैं बिना किसी पैसे के भी, क्योंकि यह उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जो किसी भी तरीके से वीकर्स हैं या मनी से परेशान हैं। इन सभी बच्चों के लिए काफ़ी यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा और सभी स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के सभी स्टूडेंट के लिए 6 सेमेस्टर के खास करके सेकेंड पेपर के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जो PCSJ, PCS, UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो होता है, यह क्रिमिनोलॉजी आपके LLB 6 सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में 2 पार्ट से संबंधित है। फर्स्ट पार्ट से संबंधित है जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी एंड इसका सेकंड पार्ट है विक्टिमोलॉजी। तो विक्टिमोलॉजी इसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टू नो द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इन द ईयर फॉर कंट्रोलिंग द क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक साल में कितना अमाउंट जो खर्च हुआ है। तो जो क्राइम है उसका, जो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, जो कोर्ट को ले जाना होता है, स्टेट मशीनरी जो होते हैं, ये सभी एक लार्ज एक्सटेंट पर होता है। और इसमें देखा जाता है कि जो ऑफेंस है वो ह्यूमन बॉडी या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है या सोशल इकोनॉमिकल जो भी उसका नेचर रहता है, इन्वायरमेंटल पर भी हो सकता है, वाटर पर भी हो सकता है, बहुत सारे तरीक़ों की चीज़ों पर रहता है। स्टेट के अगेंस्ट भी ये सारे ऑफेंस हो सकते हैं, टैक्स के वगैरह के ऑफेंस भी हो सकते हैं, लेबर वगैरह, फैक्ट्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हैवी बर्डन होते हैं। और इन सब चीज़ों की बारे में देखे जाते हैं कि एक ओवर में कि क्राइम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं और उन पर कितना खर्चा किया गया है एक ईयर में। और यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है या और नेसेसिटी होता है कि क्राइम की प्रॉब्लम से किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी की स्टडी हम कर सकते हैं। अर्थात क्रिमिनोलॉजी की स्टडी इसलिए की जाती है कि ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जान सके और उसे समझ सकें, ठीक है। और आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट आता है आपका टू नो द रीजन्स विच में कम एन क्रिमिनल। अर्थात वह रीजन कौन से हैं कि एक व्यक्ति जो है वह क्रिमिनल बनता है। और देखो बेसिकली क्या है कि जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी जो क्रिमिनल है वह जन्म से तो नहीं होता, बर्न टू द सर्कमस्टेंसेस से नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होते ही कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, उसके माइंड में किसी प्रकार की कोई क्राइम वगैरह की चीज़ें नहीं होती हैं। वह क्रिमिनल क्यों बनता है? वह क्रिमिनल इसलिए बनता है क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस, जो उसके आसपास के जो वातावरण है, माहौल जो है, वह उसको ऐसा कर देती हैं। यहाँ पर जो सदरलैंड ने बात कही थी कि सदरलैंड ने कहा था कि जो भी क्रिमिनोलॉजी है, जो क्राइम है, वो क्यों हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उसका एक इंटरनेशन है, इस कारणवश वह एक क्रिमिनल होता है। तो भैया ये बात यह है कि जो समाज होती है वो अलग अलग तरीके से सिचुएशन के अनुसार, उसे बच्चे के अनुसार वह अलग अलग तरीके से वर्क करता है। वो सोसाइटी के अंतर्गत इन प्रकार के बिहेवियर करता है। तो उसका बिहेवियर क्रिमिनल कैसे बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो वातावरण होता है, माहौल होता है, वो उस वजह से बनता है, ठीक है। और उसके बाद और वह अपने लाइफ में छोटेपन में आप लोग देखते हैं बचपन में वह किस तरीके से ग्रो करता है, ग्रो करते के अनुसार वह अपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखता है। और इसीलिए जो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी है वह इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज टू एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एंड सोशल वर्कर्स। क्रिमिनोलॉजी की जो नॉलेज है वह प्रोफेशनल अर्थात पेशेवर जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है?
क्योंकि देखो भाई, जो सोशल वर्कर्स हैं जो होते हैं, उन जो प्रोफेशनल पेशे वगैरह करते हैं, पुलिस वगैरह जो होते हैं, ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके लिए यह अथॉरिटी तरीके से होता है। उनके नॉलेज जाननी चाहिए कि क्राइम और क्रिमिनल दोनों के बिहेवियर पर, या उनके क्रिमिनल के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, ह्यूमन मैनर्स किस तरीके से की जाती हैं। इन सब चीज़ों की अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि क्राइम अलग होता है, क्रिमिनल अलग होता है, दोनों एक नहीं होता। ठीक है, कोई व्यक्ति एक क्रिमिनल बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका रीजन होता है। जैसा सेकंड पॉइंट हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पैदा होने के समय से क्राइम नहीं होता या पैदा होने के बाद नहीं बनता, बल्कि उसके सराउंडिंग्स के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है कि वह किस तरीके से क्या वर्क करता है। साथ में ये चीज़ें भी आती हैं कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सोशोलॉजी सोसाइटी जो काम करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए भी यह ज़रूरी है कि जो पेशेवर वगैरह लोग हैं, तो उन सब के लोगों के लिए भी क्रिमिनोलॉजी की नॉलेज होना काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद 4 पॉइंट की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज एसेंशियल फॉर लेजिस्लेचर। अर्थात जो लेजिस्लेचर के लिए क्यों ज़रूरी है क्रिमिनोलॉजी? लेजिस्लेचर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी कानून बनते हैं वो लेजिस्लेट कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है ना। तो जो लेजिस्लेचर करता है, तो जो कानून बन रहा है, तो यदि पहले वह क्रिमिनोलॉजी की स्टडी अच्छे से किए रहेगा, अर्थात इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑफ द काज विच लीड्स टू द क्रिमिनल बिहेवियर्स। अर्थात तो जब तक उसके बिहेवियर और क्राइम को नहीं समझेंगे, प्रॉपर पनिशमेंट को क्या देनी चाहिए, इसके बारे में उनके यदि नॉलेज नहीं रहेगा, तो वह किस तरीके से निर्णय दे पाएंगे, सही निर्णय नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए। अर्थात पनिशमेंट का यह एम नहीं है कि जो क्रिमिनल को आप फिजिकली या मेंटली पनिश कर रहे हो, या जिस भी तरीके से आप पनिशमेंट कर रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्ट बस यह होता है पनिशमेंट का कि उसके बिहेवियर में चेंजिंग लाना, परिवर्तन करना, ना कि उसे जान से किसी तरीके से समाप्त कर देना। अर्थात फिर से रिफॉर्म करने का उसे एक चांस मिलता है, ताकि वो उसे एक पनिशमेंट के रूप में किया जाता है। अर्थात ये जो इसका सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मस्ट बी डन विद सॉल्व ऑफ द क्रिमिनल कैरेक्टर्स, तो उसके कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें का व्यवस्था किया जाता है, ताकि वह अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सके और वह इन विभिन्न प्रकार के चीज़ों से दूर हो सके, और वह अपने सोसाइटी जो उसके लिए कहीं ना कहीं अहितकारी सिद्ध हो रहा है या हितकारी सिद्ध हो रहा है, तो उसे वह सुधार सके। कोई व्यक्ति यदि पनिश किया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो इसके लिए कोई रिफॉर्म नहीं होता। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो यह कहता है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक थ्योरी ये होती है कि कोई व्यक्ति जो किस तरीके से काम करता है, यदि वह थोड़ी सी गिल्टी हो जाती है, तो उसमें कोई ना कोई एक चांस मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, ताकि वह अपने चीज़ को चेंज कर सके। तो यह चीज़ कहता है टू नॉलेज द क्रिमिनोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द लेजिस्लेटर्स। यदि उसे लेजिस्लेचर को इन सब चीज़ की बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा, तो लेजिस्लेचर किसी तरीके से कोई पनिशमेंट या कोई बैकग्राउंड नहीं बना सकता। तो इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उसे पनिशमेंट करना काफ़ी बिहेवियर होता है उसके पनिशमेंट के ऊपर। तो ये सब इस चीज़ के लिए है ताकि सोसाइटी में शांति और पीस वगैरह बनी रहे और नियम हमारे चलते रहे। 6 पॉइंट है, नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी नेसेसरी फॉर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के लिए क्यों ज़रूरी है? पुलिस ऑफिसर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको क्रिमिनल के साथ डील करना होता है, क्रिमिनल के साथ रहना होता है, और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो होते हैं उनको एक तरीके से क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। बिंग थ्रू देम द बुक आउट ऑफ द आल्सो द प्रिवेंटिव कमीशंस टू द क्राइम्स विद द प्रोफेशनल अप्रोच। तो इस तरीके से उन्हें किसी भी न किसी तरीके से उस ऑफेंस और उस क्रिमिनल से संबंधित कहीं ना कहीं तरीके से डायरेक्ट डील करते हैं वो लोग क्रिमिनल से। इसलिए उन्हें क्रिमिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनोलॉजी को समझना और जानना, क्योंकि सबसे पहले जो डील होते हैं वो क्रिमिनल के साथ डील करने वाले पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जानना उन्हें बहुत आवश्यक है। 6 पॉइंट है, नॉलेज टू क्रिमिनोलॉजी इज नेसेसरी फॉर मजिस्ट्रेट, जज एंड सिविल लॉ स्टूडेंट्स। अर्थात जो जज और स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके पीछे जो हमारे मजिस्ट्रेट और जज होते हैं, पनिशमेंट वही देते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पनिशमेंट वगैरह देना है इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के, तो पुलिस जब क्रिमिनल को पकड़ के ले जाते हैं तो सबसे पहले डील कौन करता है? जज ही करते हैं। तो उसके बाद क्रिमिनल को कोर्ट में आने लेकर आया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वह किस तरीके से क्राइम किया, क्या सर्कमस्टेंसेस के कारण ऐसा हुआ। तो इन सब चीज़ को देख करके जज को डिसीजन देना होता है। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि वह क्रिमिनोलॉजी उन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। यदि वो उनके पीछे के सर्कमस्टेंसेस को नहीं देख पाएंगे तो पनिशमेंट सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो साथ ही साथ जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह जो यूनिवर्सिटी वगैरह है इन सब चीज़ों को अर्थात बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सके,
ताकि उनका बैकग्राउंड जो है, जो सर्वर्स है, उनके पीसेज वगैरह बने रहें, शांतिपूर्वक सभी चीज़ें बने रहें। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स कहीं भी जाते हैं, तो वह ये सब समझ सके कि क्राइम क्यों होता है, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ, क्या परिस्थिति थी। तो हर एक क्राइम का एक ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप नहीं निकाल सकते, उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। 7th और लास्ट पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज नेसेसरी टू द नोवेल्स टेक्निक्स ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट की जो टेक्निक होती है, उसको जानने और समझने के लिए, उसको करने के लिए क्या टेक्निक यूज होनी चाहिए, इसके लिए क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर हैव टू द नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम्स एज टू हैव द क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स आर डील्स विथ। क्राइम के साथ किस तरीके से डील करना है, क्रिमिनल के साथ किस तरीके से डील करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द पास्ट में क्या है और प्रेजेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना होता है कि पास्ट में ऐसे था और प्रेजेंट में सिचुएशन ये है, तो उसके अनुसार उन्हें डेफिनेशन की टेक्निक वगैरह देखनी चाहती है और उस समाज के लिए क्या लीगल सिस्टम होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वह इसके बारे में अध्ययन करें और अच्छे से सीखें। तो क्रिमिनोलॉजी के जो भी फैक्ट्स थे, जो भी क्रिमिनोलॉजी के 6-7 मेन पॉइंट्स थे, वो हमने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे लॉ के स्टूडेंट के सभी विद्यार्थियों के पास यह पहुँचे और इसके बारे में अच्छे से वह जान सकें। तो क्रिमिनोलॉजी से संबंधित हमने इस तरीके की सभी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा कि क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, वो किस तरीके से डील करता है और कौन कौन से पार्ट्स में वो डील करता है। अगली वीडियो हम क्रिमिनोलॉजी के इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स के पर आधारित लेकर आएंगे, इसके नेचर्स पर आधारित लेकर आएंगे कि क्रिमिनोलॉजी कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या चीज़ होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं CK यादव, लॉ बीम्स की तरफ से आप सबके लिए ऐसे ही नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके, बाय।